सो हाँ जी, मुझे पता है आप किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो। सर, क्या ऑडिट का हमारा 3 डेज़ का प्लानर रेडी हो चुका है? हाँ भैया, हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से। तो स्वागत करते हैं 3.5 डेज़ प्लानर के साथ। तो ये रहा दोस्तों आपका प्यारा-प्यारा प्लानर। सो यहाँ पे मैंने जैसा आपके साथ पोल कंडक्ट किया था, आप लोगों ने मुझे कहा कि सर इस तरह से प्लान करना कि हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंफर्टेबली कवर कर लें। प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी कम से कम 2 रिवीजन हो जाए, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए प्लानर बनाया है। अब इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा रिवीजन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है सर? फिर आपने किस-किस दिन क्या-क्या टॉपिक्स कैसे-कैसे पढ़ने, कितना-कितना टाइम देना है, उसमें क्या अप्रोच रखनी है, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है सर? एंड आखिरी में डिस्कस करेंगे क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए फॉर दिस 3 डेज़ ताकि हम एग्ज़ाम में धूम मचा सकें। तो ये सारी बातें हम करेंगे। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सर वीडियो को लाइक कर दो अपनी पॉजिटिविटी से। एंड लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना, 444 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी एनर्जी से इसको अचीव करा दोगे, ठीक है सर? सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीए इंटर ऑडिट 3.5 डेज प्लानर 28, 29, 30 इन तीनों दिन तो पढ़ना ही है, प्लस 31st को भी हमको थोड़ा टाइम मिलेगा। तो कैसे पढ़ना है आ जाओ समझते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ द वीडियो ये है कि हमारी रिवीजन अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम अपना रिवीजन अपनाएं ताकि हम आराम से एफिशिएंटली इफेक्टिवली सारी चीजें कवर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा जो भी कॉन्सेप्ट आपकी नोटबुक में दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जिन भी कॉन्सेप्ट के लिए हमने नोटबुक में नोटिंग करी है वो तो आप नोटबुक से रिवाइज करोगे, ठीक है सर? बाकी जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने बुक से गो थ्रू किए थे उसके लिए आप बुक रेफर करके चल सकते हो। दिस शुड बी योर अप्रोच एंड आई थिंक अभी तक आप यही अप्रोच रख रहे होगे, ठीक है सर? तो जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आप उसको फटाफट रिवाइज करो। उसके बाद आपने उसको रिकॉल करना है। अब सर रिकॉल कैसे करना है? जो भी मैंने आपको नोटबुक में चार्ट बनाया है इंटरलिंकिंग वाला, उसको यूज करके, या फिर अगर इंटरलिंकिंग नहीं होगी तो मैंने कोई प्यारी सी मेमोरी टेक्निक दी होगी, उसको यूज करके आपने फटाफट इसको रिकॉल करना है। एंड देन आपने चले जाना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या याद आएगा? मैं सिंपल बोलूंगा, जो मेरे बड़े भाई बोलते हैं, सर क्या? यस पीपल, यस पीपल, आपको सब याद आ जाएगा एग्जाम में। देखो आप एक बात समझना, आप पहले नहीं हो जो एग्जाम देने जा रहे हो। आपसे पहले कई लोग एग्जाम दे चुके हैं और कई लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। प्लस पहली बार नहीं है कि आप कोई थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो, बचपन से आपने कई सारे थ्योरी के एग्जाम्स दिए हैं। अगर आपने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए तो आपने ग्रुप 1 में लॉ का एग्जाम दिया। अगर आपने फाउंडेशन में एग्जाम दिए तो इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं याद करी होगी। हाँ सर। उससे पहले आपने क्लास 12 के एग्जाम दिए तो उसमें भी बिजनेस स्टडीज थी, मैनेजमेंट थी, वहां पे भी याद किया था। तो क्या एग्जाम में चीजें याद आ जाती थी? हाँ सर, याद आ जाती थी। तो जब पहले भी याद आ जाती थी और तब भी आप पास होके आए हो, तो मैं बताऊं ना, अब भी आ जाएंगी, अब भी पास हो जाओगे। बट व्हाट मैटर्स इज किस तरह से आप अपने 3 दिन को अप्रोच करते हो। जो बच्चा इन 3 दिन में पॉजिटिवली सारे टारगेट्स अचीव करता चला जाएगा, मैं बताऊं उसको एग्जाम में धुआंधार बेस्ट परफॉर्मेंस करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है सर? इसके अलावा मैंने आपको इतना टाइम दिया ना कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब सर कौन से क्वेश्चन? देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी केस स्टडी बेस्ड तड़कते भड़कते क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं, आप अपने मार्क्ड क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है सर? अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक क्वेश्चन की मार्किंग नहीं करी या कुछ नहीं किया, तो मैंने क्या किया, आपके लिए प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। मुझे पता है कुछ हैं ऐसे बदमाश, ठीक है, उनके लिए मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। तो अगर आपने कोई मार्किंग नहीं कर रखी तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अभी ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट हमको कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो मैं आपको क्या करूंगा ना, जो टेलीग्राम चैनल है क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको इस गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, सीए इंटर जैन 26 रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या मिल जाएगा? आरटीपी, एमटीपी जो भी हुए, मे 25, सितंबर 25, जैन 26, इन सबके न्यू क्वेश्चंस, ठीक है सर? इसके अलावा जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, प्लस प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं केस स्टडी बेस्ड जो आपको देख के जाने चाहिए, ठीक है? आइटम्स ऑफ एफएस में भी कुछ मैंने मस्ट डू टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं सर। ये वो टॉपिक्स है जो मे 24 से लेके, यानी जो न्यू कोर्स आया था, मे 24 से लेके जैन 26 की आरटीपी एमटीपी तक जो भी टॉपिक्स आईसीआई ने टेस्ट करें आरटीपी एमटीपी में, वो इंपॉर्टेंट है। तो उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी कि इनको तो भैया आपने करके जाना ही जाना है। इसके लिए भी मैंने आपको टाइम दिया प्लानर में, नो नीड टू वरी अबाउट इट। वाओ सर, अमेजिंग। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल बताता हूं। सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होगी वो होगी 28 ऑफ जनवरी, यानी वेंसडे। वेंसडे से बुधवार से आप अपनी बढ़िया बढ़िया शुरुआत करोगे।
सबसे पहले आपने उठाना है चैप्टर 1 इंट्रो टू ऑडिट, लगभग 1.5 घंटा उसमें जाएगा, आप दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद लगभग हाफ एन आवर में आप ऐसे 210 कंप्लीट करोगे एंड अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स में आपका SQC 1 ऐसे 220 जो एथिक्स वाला पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं की आप एग्जाम में वेटेज मान सकते हो कि कहीं ना कहीं 15 से 18 नंबर की वेटेज तो एग्जाम में इन्हीं की आने वाली है, ठीक है सर, हो सकता है 20 तक भी पहुंच जाए। फिर उसके बाद आप अपना एक बढ़िया सा ब्रेक लेना, बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, नहा धो लेना, तो देखो आप फ्रेश स्टार्ट करोगे, मॉर्निंग की एक फ्रेश स्टार्ट करोगे तो आपके बढ़िया 3 टॉपिक्स हो जाएंगे। यस सर। फिर जब आप नहा लोगे ना, नहा लोगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लोगे आधा घंटा लगा के, तो आपको एक नया जीवन मिल जाएगा, एक नई फ्रेशनेस मिल जाएगी, एक नई ताजगी आ जाएगी। उस नई ताजगी के साथ आपने क्या करना है, 1.5 घंटा लगा के ऑडिट प्लानिंग कवर करना है, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर कवर करना है 1.5 आवर्स में। एंड देन विद इन अराउंड यू कैन से आई थिंक दिस इज 45 मिनट्स, यस सर, इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कवर करो। एंड लेट मी टेल यू, यहां से लेके यहां तक आपके अराउंड 30 to 35 मार्क्स की कवरेजेस डन डना डन डन, तो हंसते खेलते आप लगभग पास के पास तो पहुंच चुके हो, ठीक है सर। फिर आपको मैंने लंच ब्रेक दिया लगभग आधे घंटे का, तो वही अपना 10-15 मिनट में खाना पीना खाओ, उसके बाद 10-15 मिनट वॉक करो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू हो जाओ। देखो लंच ब्रेक के बाद जनरली हम हैवी टॉपिक्स नहीं उठा सकते, तो एकदम लाइट टॉपिक रखा है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। तो आपको यहां पे मैंने 1.5 आवर्स दिए 3 स्टैंडर्ड्स कवर करने के लिए। 700 में थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा जाए, 701 थोड़ा छोटा है, 705 भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, तो इनको आप तीनों को मिला के लगभग 1.5 आवर्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। फिर उसके बाद अराउंड 1 आवर में 3 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, बेसिकली 4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स इजीली आप मैनेज कर सकते हो। 706 को कवर करने में 15-20 मिनट्स लगेंगे, 710 भी आपका 20-25 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद 299 तो मेरे को लगता है 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, बहुत ही, 1 पेज का या 1.5 पेज का स्टैंडर्ड है, सेम गोज विद 600 1 पेज का स्टैंडर्ड है, तो आराम से 1 आवर 5 मिनट्स के अराउंड आप आराम से इन चीजों को मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। फिर आपको लगभग 1 आवर मैंने आपको दिया गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑडिट अगेन मेरे को लगता है इजीली मैनेजेबल होगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई टॉपिक आज तक नहीं पढ़ा, तो सर क्या मैं उस टॉपिक को इस 3 दिन में उठाऊं, मैं कहूंगा नहीं। अगर आपने कोई टॉपिक आज तक नहीं पढ़ा तो आप वो नया कोई टॉपिक नहीं उठाओगे, जो टॉपिक्स किए है ना उनको अच्छे से करके जाओ, उन पे भरोसा रखो कि उनमें आप अच्छे नंबर ले आओगे, कोई भी नया टॉपिक अभी आपने नहीं उठाना। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। फिर मैंने आपको एक इवनिंग का ब्रेक दिया लगभग आधे घंटे का, ठीक है, आप थक जाओगे यहां तक आते आते, आप थोड़ा हो सकता है थक जाओ, तो एक बढ़िया हाफ एन आवर का ब्रेक लेना, फ्रेश हो जाना, बढ़िया निकलोगे वॉक पे, तो बढ़िया चिड़िया की चिचहट सुनाई देगी, कू कू, हाँ सर, आंटियों के कुक्करों की सीटियां सुनाई देगी, तो यू विल फील गुड। जब छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे बढ़िया खेल रहे हैं घूम रहे हैं, तो तुमको भी अपने दिन याद आएंगे, तो यू विल फील दैट फ्रेशनेस। फिर जब आप ढेर सारी फ्रेशनेस इकट्ठी कर लो, उसके बाद सर एकदम मरियल मरियल 3 टॉपिक कवर कर लेना। 2 घंटे दिए हैं तुमको इसके लिए, 320, 530 और 450, ठीक है। इनकी भी एग्जाम में अराउंड 5 to 8 मार्क्स की वेटेज आ जाती है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। बाकी मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज ऑलरेडी दे रखी है प्रायोरिटी टॉपिक्स लिस्ट में, आप आराम से वहां पे रेफर करके चल सकते हो। उसके बाद सर 1 घंटा मैंने आपको दिया 260, 265, इसमें से भी लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है 4 से 5 नंबर का, ठीक है। एंड देन लास्ट 1 आवर, जब यहां तक इंसान इतना थक जाता है तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन करता है, और मुझे लगता है कारो 2020 से इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं है, तो आराम से आखिरी में एक कॉमिक बुक की तरह आपने कारो 2020 पढ़ना है, उसके साथ कंपनी ऑडिट के 1-2 सेक्शंस है वो अच्छे से कवर कर लेना। एंड विद दिस योर डे 1 इज डन 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 डन, इसके साथ आपका डे 1 इज कंप्लीटेड। नाउ मैंने आपके लिए एक बढ़िया 7 घंटे की नींद छोड़ी है, यहाँ पे 10:30 नहीं आना चाहिए, यहाँ आएगा 11:30, ठीक है, तो लगभग आपको 7 आवर्स की बढ़िया स्लीप मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद सर हम क्या करेंगे, डे 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी 29 जनवरी थर्सडे। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 500 की सीरीज कवर करेंगे। फिर मैंने क्या किया ना, छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के टॉपिक इधर उधर डाल दिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 घंटे का कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिया, तो एकदम हल्का टॉपिक है, 500 की सीरीज करने के बाद मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है सर। फिर बढ़िया लंच ब्रेक आपका हो जाएगा। लंच ब्रेक के बाद मैंने आपको बैंक ऑडिट दिया है, बैंक ऑडिट में मैंने आपको अराउंड 3.5 आवर्स दिए हैं, तो इसको आप अगेन आराम से मैनेज करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी हो जाएंगे, और अगर आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे तो उसको भी आप आराम से गो थ्रू करके चल सकते हो, ठीक है सर। फिर शाम का प्यारा सा ब्रेक वापस आ गया। फिर आप क्या करोगे, ब्रेक से आने के बाद इन 3 टॉपिक्स को कवर करोगे, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड ट्रस्ट मी आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है सर। इन टॉपिक्स में आप स्पेशली एक काम और कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तो मैं कहूंगा ठीक है प्रॉपर्ली कवर करके चलो, क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छी अच्छी मेमोरी टेक्निक्स दे रखी हैं, तो इसको आप रिवीजन वीडियो के साथ भी कवर करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर।
बट अगर मैं बात करूं रिस्क असेसमेंट और ऑडिट प्रोसीजर, यहां पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत क्वेश्चन बैंक अप्रोच भी ले सकते हो कि जो टॉपिक्स क्वेश्चन बैंक में हो उनको तो मैं अच्छे से करके चलूं, बाकी टॉपिक्स को समझ के भी चलूंगा तो काम चल जाएगा, ठीक है सर। देन फिर अगेन आपको बढ़िया बढ़िया 10:30 पे आज आपका दिन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 7 to 8 आवर्स की आप स्लीप आराम से ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई टॉपिक बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करके 11:30 तक तो सो ही जाना, ठीक है सर। देन आएगा थर्ड डे, दैट इज द फ्राइडे। आराम आराम से देखो, मैंने आपके लिए ना चीजें इतना टाइम आपको दिया है कि आपको कभी भी ना हैवी महसूस नहीं होगा। प्लस जो भी टॉपिक्स की मैंने अरेंजिंग करी है वो टाइम के हिसाब से करी कि किस टाइम पे कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है सर। अब फ्राइडे आएगा तो अगेन गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को क्या करना है सर, बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करने सबसे पहले। तो 7 to 8 AM 1 घंटा लगा के आप इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 कंप्लीट कर लो। फिर मैंने लगभग 3 घंटे आपको दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के लिए, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपने सारी एंटिटीज कवर करनी है जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिया है। अब क्या होगा ना, आप एक एंटिटी करके मान लो छठी एंटिटी पे पहुंचोगे, आपको छठी एंटिटी में पता है क्या लगेगा, यार जो मैंने पहली एंटिटी में पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा पहली एंटिटी में क्या पढ़ा था। फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको नहीं लग रहा, वो सबको लगता है, ठीक है। जब जो एंटिटी कर रहे हो उसको अच्छे से करते जाओ। अच्छा एक चीज और, थर्ड डे पे आके ये भी लग सकता है जो पहले दिन पे पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है, दूसरे दिन पे जो पढ़ा था वो भी धुंधला धुंधला याद है, तो अगेन उसका मैंने ख्याल रखा है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है सर। फिर आपने अगेन अपना नहाना धोना है। सर ये कैसे है, 12 से लेके 10:30 बजे, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं आपके लिए। जो नहाने धोने का टाइम है आपने बीच में ही निकालना है, जो नहाने धोने का टाइम है आपने यहीं कहीं बीच में निकालना है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे टाइम दिया है ना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी। 8 से लेके 9 बजे तक आपको छोटा सा प्यारा सा ब्रेक दिया है मैंने नहाने धोने का, ठीक है। तो बढ़िया नहाने धोने का ब्रेक यहाँ पे आ गया। 9 से 12 आपका बढ़िया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कवर करना है 1 hour 15 minutes में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, लंच ब्रेक का टाइम आ जाएगा। देन यू विल गेट योर लंच ब्रेक का टाइम। लंच ब्रेक का टाइम भी कितना है सर, लगभग आपका यहाँ पे 1:30 एनालिटिकल प्रोसीजर कवर हो जाएगा। 2 से 2:30 बजे का मैंने ऑलमोस्ट आपको लंच ब्रेक दिया है। अब अगेन अगर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में मान लो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया तो वो जो भी एंटिटी बची कुची है वो आप यहाँ पे आराम से कवर करके चल सकते हो। वाओ सर। उसके बाद सर क्या करना है, मैंने कहा यहां तक आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं सर। आइटम्स ऑफ एफएस लास्ट में आएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है सर। अब आपने क्या करना है ना, जितने भी टॉपिक्स अब तक पढ़े थे फटाफट उनका क्विक रिव्यू करते जाना है। अब जो आप इन टॉपिक्स को उठाओगे तब आपको क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं है बाबू। इस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करते जाने, कॉन्सेप्ट नोट्स कवर करते जाने और फटाफट रिकॉल करते जाने क्या क्या पढ़ा था, मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 की सीरीज और 260 265 उठा लेंगे। फिर 700 की सीरीज उठा लेंगे। देन अपना इवनिंग का ब्रेक, मैंने ब्रेक्स दिए हैं भर भर के, ठीक है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। देखो हमेशा याद रखना, सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे पता है भैया ब्रेक के बिना मजा नहीं आता, तो ब्रेक तो मिलेंगे। उसके बाद क्या करें मैंने, उसके बाद आपका एक कारो 2020 वाला एक बढ़िया 1.5 घंटे का सेशन दे दिया। फिर आपका डिनर हो गया। डिनर के बाद वही रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अभी पढ़े थे, फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है सर। फिर बढ़िया अगेन 7 घंटे की नींद करके आपने क्या करना है, नाउ सर इट इज द एग्जाम डे, नाउ इज द एग्जाम डे। और एग्जाम डे पे ना मैंने एकदम वो वाले टॉपिक्स रखे हैं जो इजी भी हैं, आपने बहुत बार पढ़ भी रखे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्कोरिंग फॉर योर एग्जाम। कहीं ना कहीं 30 नंबर के तो कम से कम आपको ये टॉपिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगभग यू कैन से अराउंड 2 आवर्स लगा के आप अपना चैप्टर 1 ऐसे 210 SQC1 और ऐसे 220 कंप्लीट करोगे, ठीक है सर। फिर अगेन 1 hour 15 मिनट्स में आप प्लानिंग कवर करोगे, हो भी जाएगा। एंड देन अराउंड 20-30 मिनट्स में आप डॉक्यूमेंटेशन कवर करो, अपना नहाओ धो ब्रेकफास्ट करो एंड एकदम चैंपियन की तरह रेडी हो जाओ फॉर एग्जाम। लास्ट के आपको मैंने 2.5-3 घंटे दिए हैं सर, ये किसके लिए, ये दिए हैं आपके फेवरेट चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अब ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में क्या चीज कैसे कवर करनी है ध्यान से समझना। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे गूगल ड्राइव जो मैंने आपको दिया है, इसमें मैंने आपको एक मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट दी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आरटीपी एमटीपी जैन 26 तक कवर कर रखा है, कहां से लेके आरटीपी एमटीपी मई 24 तक। तो इन टॉपिक्स को तो भैया पक्का पक्का आपने अच्छे से करके चलना ही है, ठीक है सर। जैसे ही टॉपिक्स हो जाते हैं साथ साथ डिस्क्लोजर वाला पार्ट कर देना। हर एग्जाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन डिस्क्लोजर से रिलेटेड आता है, ठीक है। इस डिस्क्लोजर में भी मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होते हैं ना, सीएसआर वाले, विलफुल डिफॉल्टर वाले, क्रिप्टो करेंसी वाले, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी वाले, आखिरी वाले जो डिस्क्लोजर होते हैं उनको पहले करना, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज डिस्क्लोजर गो थ्रू करते हुए चलना, ठीक है सर। जब आपका ये मामला हो जाए और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचे तो आपने क्या करना है, जो बाकी टॉपिक्स हैं आइटम्स ऑफ एफएस के, उसमें देखना है कहां कहां आरटीपी एमटीपी लिखा है,
कहां कहां आरटीपी एमटीपी लिखा है, पास्ट एग्जाम लिखा है। जो भी पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी के टॉपिक्स आपकी बुक में मार्क्ड हैं उनको फिर आप अच्छे से करके चलोगे। क्या पूरा फ्लो समझ में आया बाबू? यस सर, दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट अप्रोच। तो इसी के साथ आपने आगे बढ़ना है। एंड लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलूंगा, सर क्या आप चाहते हो कि आईसीएआई आप पे भरोसा करे? आप चाहते हो आईसीएआई आपको एग्जाम में पास कराए और आपको सीए फाइनल में ले जाए, ठीक है? आप चाहते हो आईसीएआई आप पे भरोसा करे। मैं बताऊं, हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला हम पे भरोसा करे, बट एक बार अपने आप से तो ये सवाल पूछो, क्या आपको खुद पे भरोसा है? और मैं बताऊं, होना चाहिए। ठीक है, ये मत बोलना नहीं है, होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? देखो, आप एक अच्छे बच्चे हो, आपने अच्छे से ऑडिट की पढ़ाई करी है, ठीक है, आपने प्रॉपर क्लासेस करी हैं या आपने प्रॉपर सेल्फ स्टडी करी है, ठीक है सर। उसके बाद आपने प्रॉपर रिविजन्स भी करी हैं। फर्क नहीं पड़ता पिछले 5-6 दिन में क्या किया, 7 दिन में किया, आई डोंट गिव अ भाखड़ा नंगल डैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्त, रिविजन्स पहले तो अच्छे से की थी जब तक एग्जाम शुरू हुए थे, यस सर। तो अभी भी ये जो 3 दिन है ना, मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना बेस्ट दे देना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन 3 दिन अपना बेस्ट दे रहे हो ना, मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि यार 10 दिन दिए थे आईसीएआई ने ना, तो अब तुम्हारी एग्जामिशन ही आनी चाहिए। भाई मुझे पता है इन 10 दिन मेंटली स्टेबल रहना कितना टफ होता है, ठीक है? आपके मन में हमेशा चलता रहता है यार कुछ भी करो यार, एग्जाम लेके खत्म करो। चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आप नेगेटिव हो जाते हो। कितना ही बोल दो पॉजिटिव रहना चाहिए, बट कहीं ना एक नेगेटिविटी आ जाती है, एंड आई नो दैट। तो दोस्त, उस सब के बावजूद यू आर स्टिल स्टैंडिंग। उसके बावजूद भी आज आप इस वीडियो में बैठे हो कि यार नहीं, क्यों बैठे हो अभी तक इस वीडियो में? क्योंकि पता है आपके मन में एक अच्छी बात है अपने लिए कि मुझे ना इस बार एग्जाम निकालना है। कुछ भी हो गया हो लाइफ में, कैसे भी आईसीएआई ने, कैसी भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई हो, मुझे अभी भी आपके मन में यह है कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है। यू आर स्टिल ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यू, ठीक है? तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई प्रेशर नहीं है भाई 60-70 लाना। इस मेंटल जो आपने मेंटल ये प्रेशर था ना पिछले 10 दिन का, इसके बाद भैया अगर आप पास हो रहे हो ना, वो भी किसी 60-70 से कम नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये जो आपने मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखी हो, इसके बाद भी अगर आप पास हो जाओ ना, दिस इज नथिंग लेस देन अ रैंक ऑल्सो फॉर मी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। सो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं आपको कोई बड़ा टारगेट नहीं दे रहा कि नहीं नहीं अपनी कमेंट सेक्शन में डालो मैं 60-70 लाऊंगा, नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने इन 3 दिन अपना बेस्ट दे दिया, दैट इज इनफ। तो आपने मेरा दिल जीत लिया है, ठीक है? और हमेशा मन में कंफर्ट रखना कि भाई पास होने के लिए ना सिर्फ 40-50 चाहिए। पास होने के लिए 40-50 चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपने इतनी मेहनत तो करी है कि आप आराम से 40-50 ले आओगे। एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव को मिला के इतना आप आराम से कर लोगे, ठीक है सर? सो विद दिस कंफर्ट आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। कहीं ना कहीं गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ठीक है? सो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई विश यू द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 days। बस एक छोटी सी कमिटमेंट कर दो मेरे साथ अपने लिए कि आई विल गिव माई बेस्ट इन दीज 3 days, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका कमेंट देखना है कि आई विल गिव माई बेस्ट इन दीज 3 days। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने बेस्ट दे दिया तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? डेफिनेटली विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ये प्लानर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी पे, तो आप इस प्लानर को एक्सेस कर सकते हो। प्लानर के साथ ही मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ दे रखे हैं। सो दोस्तों, ये 3 दिन हमें अपना बेस्ट देना है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है? अब तक जो भी हुआ बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब इन 3 दिन में जो अपना बेस्ट दे देगा वो फिर इसके बाद सीधा सीए फाइनल का एग्जाम लिखेगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट मित्रों, ऑल द बेस्ट मित्रों, गिव योर बेस्ट एंड यस, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट कर देना, लगे रहो।